जो उत्तर प्रदेश के पुलिस के अधिकारी हैं, कानून तोड़ के काम हो रहा है, इनके संविधान के हिसाब से काम करें, वरना उसके जो कॉन्सिक्वेंस होंगे उसके लिए तैयार रहें। संविधान की चलेगी, किसी पुलिस अधिकारी की गैर कानूनी कार्यवाही नहीं चलेगी। इस देश में संविधान चलेगा सिर्फ। बहुत ही ब्रिलियंट लॉयर्स हैं, यंगस्टर्स हैं, अम्बेडकरवादी हैं, इसीलिए जो देश की जनता, जो इनके क्लाइंट्स हैं, उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए प्रोएक्टिवली काम करते हैं। इसकी वजह से इनको प्रताड़ित किया जा रहा है। कमिश्नर हैं कोई गाज़ियाबाद पुलिस के, और अजय मिश्रा साहब हैं, और उनके अंडर जो दूसरे अधिकारी भी हैं, वो सब इनको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित कर रहे हैं। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज इसलिए है कि इनके साथ पूरा वकील समाज खड़ा है। कानून के हिसाब से काम करें। जो उत्तर प्रदेश के पुलिस के अधिकारी हैं, कानून तोड़ के काम हो रहा है। इनकी एफआईआर जो इन्होंने कराई, जो अभद्रता एसएचओ साहब ने की थी वहाँ के, और उसके बाद डीसीपी साहब ने की, और जो दूसरे अधिकारियों ने भी की, जो क्राइम्स वो करे जा रहे हैं, जिसके सबूत इनके पास बहुत सारे हैं, वो बिल्कुल गैर कानूनी है और अपने आप ही अपराध की श्रेणी में आता है। इनकी एफआईआर जो अभी तक दर्ज नहीं की गई, वो अपने आप में SC/ST एक्ट की धारा 4 का अपराध है। अभी हमने सुप्रीम कोर्ट से एक अमित कुमार नाम की जजमेंट आई है, जिसमें ये साफ तौर पे कहा गया है कि अगर एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी तो दोषी पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। तो मैं यही बात समझाना चाहता हूँ ये कमिश्नर साहब को भी और बाकी अधिकारियों को भी, गाज़ियाबाद की पुलिस के संविधान के हिसाब से काम करें, वरना उसके जो कॉन्सिक्वेंस होंगे उसके लिए तैयार रहें। मैं स्वयं इनका केस करने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट भी जाऊंगा। इन्होंने मुझे ऑलरेडी एंगेज कर लिया है, और ज़रूरत पड़ी तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी आऊँगा। लेकिन संविधान की चलेगी, किसी पुलिस अधिकारी की गैर कानूनी कार्यवाही नहीं चलेगी। इस देश में संविधान चलेगा सिर्फ। ये गैर कानूनी हरकतें किसी की नहीं चलेंगी, चाहे वो पुलिस के अधिकारी के पद पे बैठा हो, चाहे वो मंत्री या मुख्यमंत्री के पद पे बैठा हो। इसीलिए मेहरबानी करके SC/ST एक्ट के जो प्रोविजंस हैं उसका अक्षरता पालन कीजिए, वरना कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार रहिए। ये मैं आपको जो भारत का न्याय और कानून की जो प्रावधान है वो बता रहा हूँ। बाकी अब हम आपको आखिरी बार ये कह रहे हैं कि आप मेहरबानी करके संविधान की अपनी शपथ याद करें, और इनके लिए जो भी कानूनी कार्रवाई न्याय संगत बनती है वो तुरंत करें। पहले तो इन्हें सुरक्षा दिलाएं, उसके बाद जो भी एफआईआर दर्ज करने के बाद जितनी इन्वेस्टिगेशन होगी, ये मैं आपको SC/ST एक्ट के प्रावधान ही बता रहा हूँ, सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन की वीडियोग्राफी होगी। वरना धारा 4 अपने इत्मीनान से आराम से पढ़ लें सब। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, और अब मैं गुजारिश करूँगा उमंग जी से भी और इसरार जी से भी कि वो अपने 2 शब्द बोले। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।